हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आयत से संबंधित कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। हमने पिछली क्लास में भी आयत से संबंधित कुछ सवाल सॉल्व किए थे और इसके सूत्र और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने चर्चा की थी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिससे आपको सूत्र और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सवाल ले रखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी लंबाई के समानांतर पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार मैदान है, उसके बीचों बीच में क्या है, जैसे ये एक आयताकार मैदान हमने ले रखा है, आयत ले रखा है, इसका हम ABCD नाम दे देते हैं। और इसके बीच में एक क्या है, ये पट्टी है ना, 3 मीटर चौड़ी। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। और जो हमारा आयताकार मैदान है उसकी लंबाई कितनी है, 125 मीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 75 मीटर। अब हमसे ये कह रहा है वो कि पैदल पट्टी जो है उसके बिना, मतलब पैदल पट्टी को हटाकर बचे हुए मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो पैदल पट्टी का क्षेत्रफल कितना है। अब जैसे पैदल पट्टी जो है वो 3 मीटर तो हमारी क्या है, चौड़ी है, और इसकी लंबाई क्या है, आयत के समानांतर ही है लंबाई तो इसकी, तो इसकी लंबाई 125 मीटर हो जाएगी, है ना। तो इस पट्टी का जो क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, जैसे हमारे आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो ये भी एक पट्टी भी जो है ये भी आयताकार बन रही है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 125 गुणा 3। पट्टी की लंबाई 125 है और चौड़ाई कितनी है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 100 या 300 और 25 या 75, 375 इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 75 गुणित 125, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा कर लेंगे इसका। तो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625, है ना। फिर 7 का गुणा कर देंगे इसमें, तो डायरेक्ट कर देते हैं, 100 सतह 700 और 25 सतह 25 छंकी 150 और 25 सतह 175, तो 175 और 700 875, है ना। इसको जोड़ देंगे हम, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 2 7, ये 6 6 12 और 1 13, और ये 8 और 1 9, 93 75। अब 93 75 में से हम 375 घटा देंगे, 93 75 में से हम 375 घटा देंगे तो हमारा जो है 9000 क्या मिल जाएगा, पट्टी के बिना जो क्षेत्र बचा है उसका क्षेत्रफल हमें 9000 मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा है, सवाल में जो हमारा आयत है उसके क्षेत्रफल से जो पट्टी का क्षेत्रफल है वो घटा दिया, तो जो आयत पट्टी के बिना बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल हमारा कितना, 9000 होगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। हमें सवाल दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 सेंटीमीटर है। हमने आयत से पहले वर्ग से संबंधित भी कुछ सवाल सोल्व करे थे, उसके सूत्र वगैरह और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी चर्चा करी थी, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वर्ग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहली बात तो हमें वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। तब वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का वर्ग, है ना, जो हमें यहाँ पर दे रखा है। तो जैसे क्षेत्रफल हमारा कितना है 1156, तो 1156 हमारा किसका वर्ग होता है, हम सीधे सीधे जैसे इधर से वर्ग हटाएंगे इधर वर्गमूल लगा देंगे, तो 1156 हमारा किसका होता है, जैसे हमारा 30 का होता है 900, और 35 का कितना होता है, 30 का हमारा 900 होता है, और 35 का होता है हमारा 55 25 और 1225, तो मतलब 30 और 35 के बीच में है, और इसका इकाई अंक 6 है, तो ये काय का वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, मतलब लगभग 34 का वर्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल 34 का वर्ग होगा, है ना। इकाई अंक से हम इसको पकड़ लेंगे, ये हमारा 34 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमारे आयत की भुजा कितनी हो गई, 34, सॉरी वर्ग की भुजा कितनी हो गई, ये 34, है ना। आगे कह रहा है, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई का हमसे अनुपात पूछा है, क्या है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है। वर्ग की भुजा हमें मिल गई 34, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 34 का दोगुना,
34 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा 68, 68 है ना। और आगे कह रहा है चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 कम है। अब 34 में से हम 14 कम कर लेंगे तो चौड़ाई हमें कितनी मिल जाएगी 20। बस हमें ये भुजाएं मिल गई, इसका हम अनुपात निकाल लेंगे है ना। लंबाई कितनी है 68 है और चौड़ाई है 20। इनको सरल करेंगे तो हमारा अनुपात मिल जाएगा। इसको हम काट लेंगे तो 4 से काट देते हैं इसको हम, 17 चौक 68 होता है ना। और ये मतलब 5 बार जाएगा, 4 5 20, ठीक है। तो ये 17:5 हमारा ऑप्शन ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। सवाल आपको आ गया होगा समझ में। जैसे हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, वर्ग के क्षेत्रफल से हमने वर्ग की भुजा निकाली, फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात हमसे पूछा है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात पूछा है और उसकी लंबाई क्या है आयत की, ये जो वर्ग की भुजा निकली इसकी डबल है और चौड़ाई कितनी है इससे 14 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली और उसका अनुपात बता दिया। इस तरह से सवाल हमारा सॉल्व हो गया। आगे का हम सवाल देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है अगला, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब की बार में हमसे कह रहा है कि परिमाप बराबर है आयत और किसका, वर्ग का। यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। अब आयत की लंबाई हमें दे रखी है 10 और चौड़ाई हमें दे रखी है कितनी 8। हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि आयत का और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है हमारा, आयत का परिमाप हमारा होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई है ना। और वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है 4 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा हमारा 4a। हमसे कह रखा है इसने कि ये बराबर है आपस में, ठीक है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई किसकी दे रखी है, आयत की दे रखी है। तो हम यहाँ आयत में लंबाई और चौड़ाई पुट कर देंगे कितनी 10 और 8, ये कितना हो जाएगा हमारा 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 10 और 18 और 2 18 दूनी 36, 36 को हम 4 से काटेंगे तो 9 चौक 36, मतलब 36/4 कर लेंगे इधर, तो ये बराबर में 9 मिल जाएगा हमें a की वैल्यू। मतलब वर्ग की भुजा कितनी हो गई, a बराबर हमारे पास हो गई, ये जो वर्ग है इसकी भुजा 9 मिल गई हमें, ठीक है। अब हमसे पूछा है इसने वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा a² यानी भुजा का वर्ग है ना। तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग कर देंगे तो 81 हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। जैसे इस सवाल को एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। आयत के परिमाप के बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा की है। चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है इसलिए ये दोनों भुजा मतलब चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर होने के कारण हम क्या करते हैं, दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं और उनका डबल कर लेते हैं, तो ये हमारा आयत का परिमाप हो जाता है। इसी तरह वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, है ना। अब ये कह रहा था कि बराबर है तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। यहाँ आयत की जो है लंबाई और चौड़ाई रख दी। इस तरह से हमें वर्ग की भुजा मिल गई। वर्ग की भुजा कितनी हुई 9। अब वर्ग की भुजा मिलने के बाद में हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का वर्ग यानी a²। हमने यहाँ पर भुजा को a माना है तो a² हो गया हमारा कितना 81, 81 हमारा ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। अगला सवाल दे रखा है एक आयत में विकर्ण उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। जैसे हमने यहाँ पर एक आयत ले रखा है, इसका हम नामकरण कर देते हैं ABCD। ये कह रहा है कि आयत का विकर्ण उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। जैसे चौड़ाई क्या है ये BC है, तो ये यदि 1 है तो विकर्ण कितना है 4 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमसे पूछा है। अब पूछा क्या है इसने, इस लंबाई का और इस चौड़ाई का अनुपात हमसे पूछा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आयत के जो शीर्ष होते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ बताई है ना। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण, समकोण बनने के कारण इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो है संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर जो ये कर्ण है, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। तो ये हो जाएगा क्या हमारा x का वर्ग प्लस, मतलब इन दोनों भुजाओं को लंब और आधार मान लेंगे हम, x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग
बराबर 4 का वर्ग। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, कुल मिला के x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसका अनुपात बता सकेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये एक इधर चला जाएगा, ये 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट में हमारे पास क्या मिलेगा, सॉरी इधर मिल जाएगा हमारे पास मतलब 15, इधर से वर्ग हटाएंगे ये वर्गमूल लग जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रूट में 15। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, जैसे ये x की वैल्यू रूट 15 आ गई, हमसे पूछा था उसने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई हमारी कितनी हो गई, रूट में 15, और चौड़ाई हमारी हो गई 1, तो अनुपात हमारा हो जाएगा रूट में 15 अनुपात 1। ठीक है, ऑप्शन डी वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल था, कुछ भी नहीं था सवाल में। एक आयत में विकर्ण उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। जो ये विकर्ण है ये इसकी चौड़ाई जो थी BC इसका 4 गुना था, तो 1 और 4 का अनुपात इसमें बन रहा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमसे पूछा था, अब हमने लंबाई नहीं दे रखी थी तो x मान ली। फिर क्या करा हमने, जैसे आयत के प्रत्येक शीर्ष पर समकोण बनता है तो इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी जो है लंबाई निकाल ली। लंबाई हमारी इसकी निकली रूट 15, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमारा हो गया रूट 15 अनुपात 1। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला हम सवाल देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है, एक आयताकार गत्ते की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यदि इस कार्डबोर्ड से सबसे बड़ा संभव वर्ग काट दिया जाए तो कार्डबोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जैसे ये आयताकार, मैंने अलग अलग आयत और एक संभव वर्ग, मतलब जो वर्ग था वो अलग अलग बना दिया है ना। आप यूँ समझें कि जैसे ये आयत था हमारा, इसमें से हमने सबसे बड़ा आकार का जो है वर्ग काट लिया, तो ये लगभग यहाँ से कटेगा, है ना। इतना ये वर्ग हमने काट के अलग कर दिया, जो ऊपर आकृति बना रखी है मैंने, है ना। फिर कह रहा है ये, तो कार्डबोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी थी कितनी, इसकी लंबाई दे रखी थी 40 और चौड़ाई हमें दे रखी थी 30। तो जो हमने टुकड़ा काटा है इसकी चौड़ाई तो 30 रहेगी, लेकिन हमने जो काटा है वो उसका क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा संभव वर्ग। अब यदि इसकी 30 इस दिशा में थी, सॉरी ये 30 नहीं है, ये 35 है, मैं 30 बोल रहा हूँ, ये 35 है ना, ये 35 है। तो ये 35 यदि इसकी चौड़ाई है तो 35 इधर यहाँ तक आएगा। जब तक ये जो है इसके वर्ग है तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये वाली भुजा भी 35 हो जाएगी, ये भुजा भी 35 हो जाएगी, ये भी 35 हो जाएगी और ये भी 35 हो जाएगी। मतलब 35 भुजा वाला एक वर्ग इसमें से हमने आयत में से निकाल लिया। अब जो वर्ग का जो टुकड़ा बचा, आयत का जो टुकड़ा बचा था, उसकी चौड़ाई तो 35 रहेगी, लेकिन मतलब ये जो हाँ चौड़ाई, और ये कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी, क्योंकि हमने क्या करा है, टोटल 40 था उसमें से 35 निकाल लिया। तो हमसे पूछा क्या है कि शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं, तो शेष भाग कितना बचा, 35 इसकी जो है, अब इसकी लंबाई हो गई, जो चौड़ाई थी वो, और जो लंबाई थी वो 5 बची है, तो वो चौड़ाई मान लेंगे। तो 35 और 5 हमारा जो है क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये भी आयताकार टुकड़ा है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 55 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 175 हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज यहाँ तक सवाल सोल्व किया आयत से संबंधित। हमने वर्ग से संबंधित भी कुछ सवाल सोल्व किए हैं, आयत से संबंधित भी हमने बहुत से सवाल सोल्व कर लिए हैं। आगे की क्लास में हम जैसे ये वर्ग नहीं, हाँ वर्ग के संबंधित वृत्त है और त्रिभुज है, इनसे संबंधित सारे जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है, मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट है, सभी से, और त्रिकोणमिति के भी सवाल हम लगातार सॉल्व करेंगे PYQ के रूप में। तो आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।